जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन सीजल का एग्ज़ाम तो अपना हो चुका है और आज अपन फिर से वापस से नए मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक मॉक करेंगे। प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं भैया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रीवियस ईयर ही बेस लगभग सारे मॉक आ रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है, जैसे जीके में चेंज है बहुत सारा, तो उसके लिए तो डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जीके के बारे में वापस से जीके पढ़ो और थोड़ा गहराई से पढ़ो। और इसके अलावा इंग्लिश तो ओके हुई है, कुछ खास चेंज नहीं है। जी और मैथ रीजनिंग में तो मेरे वाले में तो बहुत ही खराब लेवल आया था, बिल्कुल चीप लेवल आया था, जो कि नहीं आना चाहिए था सीजीएल के हिसाब से, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन प्रीवियस ईयर सेट लगाना शुरू कर रहे हैं। और वीकली जो लाइव मॉक आएंगे ना, सैटरडे संडे वाले, वो भी अपन लगाएंगे, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 2019 का था ना। और क्योंकि 23-24 वाले तो लगा चुके हैं, तो उनको लगाने में क्या फ़ायदा, तो पुराने पे वापस आते हैं और लगाते हैं, क्या कुछ नया सीखते हैं, डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, और क्या कुछ नया सीखते हैं। आ जाओ। 3 3 3 2 4 2 4 2 4 95 नहीं आएगा क्या? 4 शब्द दिए हुए हैं। एक भिन्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, रूस कॉन्टिनेंट नहीं है। इसमें क्या कर रखा है, 3 और 2 5, फिर 3 8, फिर 2 10, फिर 3 13, फिर 2 15, 3 18, अब 2 20। इसको क्या लिख रखा है, देखते हैं जरा। एक सेकंड। हाँ जी, इसने क्या बोला, 6 24 और 6 30, और 30 और 15 45, ये तो नहीं बनेगा। उल्टा देखते हैं, 21 और 15 का 12 और इसका 3, तो ये बनेगा 15 15 और 21 36 36, ये बन सकता है 108। तो वैसे ही यहाँ करेंगे तो 19 19 8, 15 का 12, 12 8 20, 21 का 6 यानी कि 26, तो 11 37, अब 37 गुणा 4 7 चौक 28, और 4 3 12, 12 और 13 14 बन जाएगी बात। तो ऐसे ही इसको कर देंगे। तो ये कितने, 3 और 3 6 है, तो छः का मल्टीपल ये तो नहीं है। 4 4 4 8 8 और 9 17, ये भी नहीं है। 5 और 3 8 8 8 16, ये भी नहीं है। यही है बस, खाली मारो बोले। 1 मिनट 6 का ना, हाँ सही है सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने क्या कर रखा है, 45 63 कुछ बढ़ रहा है, तो 13 और 5 18, उसके बाद में 37 और 1 38, फिर उसके बाद में 59, फिर उसके बाद में 40 और 40 80 81, इसमें इसमें कितना बढ़ा, 20, इसमें 1 और 21, 22, अब 23 बढ़ना चाहिए, तो 4 और 104, तो 4 45 345 आ जाएगा ना। इसको कैसे करेंगे, हम्म, ये ऐसा है, तो ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, सी आया। इसको देखो, 20 19 21, 12, हाँ एक कम एक ज़्यादा लिख रखा है। 13 में एक कम 12, एक ज़्यादा 13, ये आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, 13 का एक कम 12, 12 और 13 में ज़्यादा n, ये आएगा।
परिवार पालन पोषण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विद्यालय में क्या होते हैं बच्चे शिक्षा होती है ना। एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी बेटी, पहले तो आकांक्षा है, एक लड़की है, उसकी बेटी के पिता, उसकी बेटी के पिता की पत्नी आकांक्षा खुद हो गई, की माँ, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। ये क्या है? की माँ, पत्नी की माँ, यहाँ तक था। मेरी, राजीव, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है, यानी राजीव की माँ है। ये राजीव की माँ है मतलब। तो राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है? ये क्या पूछ लिया? चलो इसको देखते हैं बाद में। मैं एक बार माफ कर रहा हूँ। कैलेंडर भैया हमें नहीं आता अच्छे से। 529 माइनस 2, नहीं 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 नहीं। हाँ सही है। 19 में से 300 ही आ जाएगा। वर्ग करके 2 उठा रखा है। इसमें क्या कर रखा है? 31 का वर्ग है ये भी वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं, ये भी वर्ग है। तो 13, 23, 23 का वर्ग ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है फिर 32 का वर्ग ना। सही है। आगे बढ़ते हैं। बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तुएं, इस पे कौन सा बनेगा? भाई ये स्टील की वस्तुएं हैं, सॉरी, ये बर्तन है, और बर्तन के अंदर आ जाएगी चम्मच, ठीक है, और ये स्टील की वस्तु आ जाएगी, ये बनेगा। नेक्स्ट है, इसने भी कुछ ना कुछ तो राम कहानी चलाई रखी है। पहले इसने 2 को चेंज किया, दोनों को, इन दोनों को सेम रखा, आगे और दोनों को चेंज किया, फिर इन दोनों को भी सेम रखेगा तो क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, ये नहीं होगा। अब लास्ट वाले सेम रहेंगे, लास्ट वाले एस एस रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये अब कैसे चेंज हुआ? पहले 16 और 1 17, और 12 और 2 20, ऐसे ही 15 और 3, पहले 1 फिर 2 अब 3, 15 और 3 18, और 7 और 4 11, तब आएगा 5। तो मेरे पास 23, 23 फॉर डब्लू, ये वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 11वीं, सी का अर्थ है जोड़, प्लस 29, बी का अर्थ है गुणा, 3 ए का अर्थ है माइनस, 14 बी का अर्थ है गुणा, फिर सी का अर्थ है जोड़, 5 सी का अर्थ है जोड़, प्लस 11, प्लस ए का अर्थ है घटाओ, 14 में से 3 11, ए का अर्थ है फिर माइनस, 1 मिनट, 14 में से 3 11, ये क्या था? ये जोड़ लिया अपन ने, आया 9, और 9 के बाद में सी, सी का अर्थ मैंने जोड़ लिखा, फिर 11 लिखा, फिर जोड़ लिखा, फिर 11 आ गया। अब 11 के बाद में ए का अर्थ हो गया घटाना, ठीक है। उसके बाद में 64, 64 लिखा, और 64 के बाद में आ गया डी, डी का अर्थ है भाग,
8 को फिर बी का अर्थ गुना, तो दो से इसको होता है 4 बार, 4 से होता है 16 बार। ठीक है, 29 3 होता है 87, है ना। और 14 में होता है 126 माइनस 1 प्लस 43, फिर प्लस का 11 11 22, 22 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 2 6। ठीक है, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये 3 90, 9 और 4 13, 120, 130 और 136 10 बचेगा भैया। बड़ा लेंदी हो गया ये तो। चलो, भिन्न दे रखे हैं 4, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 3 और 3 ये नहीं है ना। उसके बाद में 16 कैसे आ रहा? कैसे ना कैसे तो आ ही रहा है ना। 4 16 7, 5 25 8। अच्छा, वर्क रखा है ना। 3 का गुना ये नहीं होगा भैया। सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुमति नहीं है किसमें कौन सा अंतर निहित है? 2 लाइन है नीचे। ये भी बन जाएगा ना। शाबाश। आगे इसके क्या रखा है? 25 45 अंतर तो नहीं है। चलो इसको बाद में देखते हैं। त्रिभुज कितने हैं? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, फिर 3 5 15। वापस देखते हैं। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18 19 20 21 22 22 और एक पूरा 23 23 आ रहे हैं यार। तुम हो सकते हो। क्यों का इधर है तो वो इधर चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। जी उल्टा नहीं होगा, ये बनेगा। हाँ जी। उसने क्या बोला? नाक। पहले माथा ले लेते हैं 2, और माथे के बाद में नाक ले लेते हैं 1, और नाक के बाद में ठोडी ले लेते हैं, और ठोडी के बाद में छाती, छाती के बाद में कमर। सही है। धमनी परिसंचरण तंत्र तो गुर्दा, शोषक तंत्र, आँखें, अंतर स्रावी प्रणाली, फेफड़े। ये क्या हुआ यार? किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। खतरनाक क्वेश्चन हो गया भैया। विपरीत साइड पर कौन से होंगे? स्टार और एट द रेट बिल्कुल होंगे। एट द रेट ये नहीं होगा, एंड और ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर बनेगा। कुछ बोतलें गिलास है, कुछ गिलास कटोरे हैं, तो कुछ कटोरे बोतलें हैं। कटोरे बोतलें नहीं होंगी, पहला गलत। पहला गलत तो ये गलत। और दूसरा, गिलास बोतलें हैं। गिलास बोतलें, दूसरा डेफिनेटली सही है, तो फिर ये सही है। और कोई कटोरा बोतल नहीं है, नेगेटिव तो नहीं बनेगा ना यार। ओनली 2 लग रहा है मुझे। केवल निष्कर्ष 2 ही है। निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करती है, करेगा। अब यार इसमें कंफ्यूजन हूँ मैं, तो सी आएगा या डी आएगा?
कर रहा हूँ मैं, देखा जाएगा। इसमें पहले 4, 3, 2, अब एक लाइन आएगी। यहाँ 2, 3, 4, 5 लाइन तो इसी में है, 5। इसमें तो 4 ही है। चलो 21 करें, देखते हैं। डैश को 2018 क्वेश्चन पर मैं करता हूँ, जिसके बाद में देखता हूँ। DI को कुछ दिनों के लिए अपन भूल गए थे, वापस आते हैं। कर्मचारी डी के लिए अतिरिक्त समय में होने वाली आय उसकी आय का कितना प्रतिशत है? कर्मचारी की आय कितनी? डी की 40,000 और 40,000 का अतिरिक्त समय में कितनी आय है उसकी? 2500। कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाए, 1 जीरो उठ जाएगा, 1 जीरो यहाँ लग जाएगा। 6.25%। चलो भैया, हमारे आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला? कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। कला का अध्ययन करने वाले छात्र कितनी है? 45 है। और अन्य सभी शिक्षण पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो बाद वाले ज़्यादा होंगे, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में देखते हैं अपन, सब में 18, अन्य सभी में, और 42, 60, 60 और 30, 90, 45 तो 90 ए बी बन जाएगा, एक तो। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त में एफ भी एक व्यास है और सी डी एक जीवा है। एक वृत्त में एफ भी व्यास है, सी डी एक जीवा है। एफ बी सी डी वृत्त के बाहर मिलते हैं। ये लेट्स से ये एक जीवा है, ये सी है, ये डी है, वृत्त के बाहर मिलते हैं पी पर। ठीक है। यदि पी डी 15.3 है और सी डी 11.9 है, तो एफ पी 30.6 है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। मुझे कैसे होगा भैया? इसमें होगा 15.3 गुणा 9 और 3 12 और 5 और 1 6 1 7 और 3 37 पॉइंट लगेगा, बराबर आएगा पीबी। पीपी को मान लेते हैं अपन एक्स। एक्स गुणा 30 माइनस 30.6 माइनस एक्स, ऐसे कर लेते हैं ना, शायद यहाँ अपनी बात बन जाएगी। लेकिन यार ऐसे तो फिर अपन एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? ऐसे तो बात बनेगी नहीं। आपकी त्रिज्या पूछी उसने, 8 दूनी 16 करें तो भी बात नहीं बनेगी। चलो देखते हैं यार इसको। अभी ये यहाँ पे लॉस होता है, लिखा हुआ गया वापस, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। एक भारी बिंदु, सारे ऐसे आ गया। एक भारी बिंदु P से एक केंद्र O के साथ Q पर स्पर्श रेखा PQ जाती है। यदि केंद्र से P की दूरी 13 है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या देगी 5। ये आसान था यार। इसने क्या कर रखा है? इसने क्या रखा है? 3x x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू। चलो इसको बाद में देखते हैं ना। 990 रुपये की राशि ए बी सी के बीच में बांटी जाती है। 3 7 9 11, तो बी को मिलेगा 11 चौक 44। खत्म। 20 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में, सॉरी, कार्य को पूरा करते हैं। 8 दूनी 16, 160 कम हो गया। 5 दिनों के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में
8 लोगों ने 5 दिन तक काम किया तो 40 काम कर दिया, काम बचा 120। अगले 8 दिनों में काम पूरा करना है हमको, तो 15 120। आवश्यकता को पूरा कर कितने और व्यक्ति, सब 15 आदमी चाहिए, 8 पहले थे तो 7 और ले आओ। आगे बढ़ते हैं। सेल फोन को क्रय मूल्य से 20% अधिक चिन्हित कर दिया जाए, 120 10 की छूट से 12 लाख कितना होगा, 8% का। चलो, दिए गए आंकड़े के अनुसार कौन से स्वर 80 से कम बार आते, 80 से कम, 80 से कम ए आता है, बिल्कुल। ई नहीं आता है तो ई इसमें है, इसमें ये दो नहीं होंगे। और 80 से कम आई भी नहीं आता है तो फिर आई भी नहीं होगा। वो आता है, यू आता है, ये होगा सी ऑप्शन। इसमें क्या कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 किसी से भी गुणा करो तो 0 ही बनेगा, ये तो फिर है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है, लगाएंगे बाद में। अ, 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 यदि ए बी और में ए बी और सी है, ए बी ए सी बराबर है, ए बी सी है 72 है, तो ये 72 144, तो बी ए सी 36 आ जाएगा ना। ये बड़ा आसान था यार। इसमें वैल्यू पुट करनी है, कर देते हैं। कोसिकेंट 30, वैल्यू आएगी 2। माइनस टेन 45 की वैल्यू आएगी 1। इसके बाद में कोष्टक, फिर कोट 60, 1/√3 गुना टेन 30, एक बटा रूट तीन। ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, 1/3 अपना आंसर आ जाएगा ए। ये भी आसान था, ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार सीजीएल में। ये क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बाद में देखता हूँ इसको, है ना। सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित करना है अपन को ना, तो 9 काट देंगे, 6 और एक 7 और एक 8, 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या लें, पर एक ही ले सकते हैं, 0 ले नहीं सकते। 3 लेंगे तो 9 से विभाजित होगी नहीं, 9 लेंगे तो भी नहीं होगी, तो एक ही ले लो आप तो बन जाएगी यहाँ पर बात। आगे बढ़ते, एक कार विक्रेता अपने पुरानी कार को इतने रुपए में खरीदता है, रख रखाव में उसने उस राशि खर्च की, इतने बेचती है, 25% का लाभ हुआ, तो 1,56,250 में बेचा। लाभ कितना, 25 का है, ये 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू निकालो, पहली बात तो ये आ गया, उसको निकालना ही पड़ेगा। 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 0 × 4 0, 4 × 20, 4 × 8 2 10, और 4 × 4 और 1 5, और 4 × 12, 1,25,000 रुपये में उसका कार का खर्चा पड़ा था उसको, और खरीदी थी इतने में, तो 500 आएगा ऊपर, तो ये आ सकता है, और तो आ नहीं सकता, घटाएंगे तो। आगे चलते हैं भैया। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408, साधारण ब्याज 400 है, 2 साल में 1 साल हो जाएगा 200, ब्याज मिलता है कितना, 8, 25, 1/25, 4%, 200 रुपये में ब्याज मिल, सही है। एक वर्ग आकार भूखंड की परिधि, एक आयताकार भूखंड जिसकी भुजाएं इतनी और इतने मीटर के समान है, तो इसकी भूखंड मतलब इसके समान है, तो 35 50 100 है, तो भूखंड की भुजा आ जाएगी 10। हम्म, 100 ना, 25, सॉरी सॉरी, हाँ।
एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों के प्राप्त औसत अंक 69 है। बाद में यह पाया गया कि इसे 58 की बजाय पहले तो घटा दो वापस, कितना 30 एक कम हो जाएगा, 69 का 68 हो जाएगा वास्तविक। बस ऐसे क्वेश्चन थे सीजीएल 2025 मेरे हिसाब में। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गई। कितना कम करें? 1 में बढ़े 5, 20%। ऐसे क्वेश्चन थे भैया। स्टेशन ए और स्टेशन बीच की दूरी है 575। ठीक है। ए स्टेशन ए 3 बजे, ट्रेन बी की ओर 50 की चाल से चलती है। ट्रेन 3:30 बजे तक आधा घंटा चलेगी तो 25 किलोमीटर चलेगी, तो दूरी कितनी बची? 550। और शुरू होती है 60 की चाल चलती है तो 50, 60, 110, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो इसकी 5, 5, 250। ए से कितनी दूरी है? 225, 275 है। इसका मान क्या है? इसमें क्या करेंगे अपन, वो लगा देंगे ना। 500 प्लस 15, 500 माइनस 15, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 25 के लिए 0 लगेंगे, माइनस बी स्क्वायर 225, तो 225, 15 का 225 होता है, 225 घटाएंगे तो 75 आएगा। यही ऑप्शन हो सकता है। बकवास में तैयारी है। इसने क्या बोला? 50 से कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। 50 से कम। पाँच, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पाने वाले तो परसेंटेज है, ये तो होगा ना। 38 और 18 कितना हो जाएगा? 38 और 12 तो हो जाएगा 50, और 6, 56, 56 और 1, 57, 10, 67, 67 और 5, 72 आएगा ये ना। 72 आएगा ये। 72 तो ये हो गया। फिर इसके बाद में 39, फिर 24, और फिर 15, तो 9, 9, 18 और 20 की 0 चल के 2, और 3, 5, 3, 8, 8, 15, 150, फिर 100, तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 32 से कटेगा, 24, 24 तो 48, 48% आ जाएगा। क्या है यार, कितना टाइम लगा दिया। हाँ जी, इसने क्या बोला? इसने बोला 13 दूनी 26, 26 में 26 घटाएंगे तो बचेगा 0, और 0 में 2 को भाग दें, फिर 0 से बचेगा 1। ऐसे बोर्ड मास थे भैया, बताओ, शर्म आने वाली बात है। पहले अपन जिक्के, 1 सेकंड बना लो। हाँ, क्यों?
सॉरी भैया, कॉल आ गया था। 1900 कौन था यार? नहीं आइडिया। कौन प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक यज्ञ नहीं था? अश्वमेध यज्ञ सुना है यार, राजस्व यज्ञ सुना है। मोवेलंदन ये क्या था? इसमें मारेंगे तुक्का, लास्ट में दो ऑप्शन कट गए। 2020 तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें तो यूपी की थी। कितनी थी? 31 सीटें। नो आइडिया। अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासनिक संबंध यार, कितने नियर ऑप्शन दे रखे हैं। दालचीनी मसाला कहाँ का है भैया? श्रीलंका, मलेशिया। हम्म, 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 हम्म। हीमोफोबिया, इसका डर होता है भैया हीमोफोबिया। ब्लड का? और हाइट डार्कनेस तो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? आर के नारायण की पुस्तक नहीं है। मगरमच्छों में चार चार कक्षीय होता है। इसके बाद 1993 में नाइटहुड सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल। गोवा में निम्नलिखित कौन सा एक समुद्र तट है? मेरीन, बिरकला, कंडले, कोलम। पढ़ा हुआ था यार ये भी। देखते हैं। भारत सरकार 26 स्टार्टअप इंडिया था। 16 जनवरी स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। हल्दी का जीआई टैग? नो आइडिया। अस्य युद्ध स्मारक, स्मारक। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट ऐसा दिया स्मारक। क्रिस्टन बर्नार्ड क्रिस्टन के लिए प्रसिद्ध है। घोंघा समुदाय से संबंधित है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप? नो आइडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा? नो आइडिया। प्रकाश बल्ब में ऑर्गन डलती है? बैक्टीरिया गैस। इंद्रधनुष मिशन, डिजिटलीकरण, राजमार्ग विकास, प्रतिरक्षा के लिए तैयार। जीपी तो खतरनाक है यार। चलो इंग्लिश देखते हैं। फिनिश, क्या बताना? इम्प्रूवमेंट, लॉन्ग। चलो यार, मैं ना मन मन में सोच के इंग्लिश पढ़ता हूँ तो
सही चीज़ें सेव होती हैं, कैच होती हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अभी। कंडक्ट ऑल द एग्जाम इन ए फेयर एंड प्रॉपर मैनर, जो कि एसएससी करवा कर रही है। लेट्स ऑल द एग्जाम शुड, नहीं आएगा। Whether you have, whether you like it.
यार आज तो इंग्लिश में मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए। चलो एक बार देख लेता हूँ वापस घूम के कहाँ कहाँ क्या बात बन सकती है। इसमें क्या कर रखा है देखते हैं। रेशियो तो बनेगा नहीं। इसको 2 से गुणा भी 5 जोड़ दिया नहीं। ठीक है। पहले तो नहीं, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये छोटा बड़ा है। ये कर सकते हैं, बाकी इसमें और तो मुझे लॉजिक कुछ लग रहा है नहीं। 28 दूनी 56 इसका वाला, बाकी सब अलग ही है। कुछ खास लॉजिक लगा नहीं वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्वनि परिसंचरण तंत्र, गुर्दा श्वसन तंत्र, ये तो गलत हो जाएगा। आंखें अंतःस्रावी प्रणाली, फेफड़े प्राण घात प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, ये सही है ना? इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 8 ये नहीं आता मुझे डिस्कस, इसके एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इसने क्या बोला, एक लड़की की तस्वीर आकांक्षा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, यानी आकांक्षा की माँ, मेरी पत्नी, ये राजीव है, राजीव की पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास, मतलब राजीव की माँ है। ये वाली जो लड़ी है, सॉरी, राजीव की माँ है। ये राजीव की माँ है। ये राजीव है। तो राजीव आकांक्षा का क्या है, भाई है। राजीव आकांक्षा का भाई है भैया। ओके, ये कैलेंडर वाला मुझे आता नहीं। अब मैथ में देखते हैं कि कौन से छोड़े हैं और बन सकते हैं। आ जाओ जरा। इसको बनाएंगे। पी ए क्यू, केंद्र ओ के साथ एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ये वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा है। पी ए और ए क्यू है। ए बी एक जीवा है। ठीक है। बी ए क्यू, ये वाला कौन, एक्स है। और सी मुख्य चाप यहाँ पर, सी। ए बी बिंदु इस पर इस ए सी बी, ये वाला कौन, वाई है। ठीक है। ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ये 32 है। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। क्वेश्चन में ये 32 है, ये 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और तो ये 116 हो जाएगा। हम्म, सही है, तो ये 116 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 56, 58 बचेगा ये, है ना। वाई का मान आ गया 58। एक्स का कितना आएगा, ये 90 है। 90 में से 32 घटाएंगे, ये 32 है ना। ये 60, 58, 58, 58, 156, 116 आ जाएगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन देखते हैं यार एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है।
ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले तो। ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, 5 दूनी 10, ये बनेगा। तो 49 तो 39 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसने बोला कि क्यूब का फॉर्मूला खोलना है, तो ये कितना बनेगा, पी प्लस क्यू, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 39, संपूर्ण में है यहाँ पे ना, और माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, तो कितना बनेगा 35, और इसकी वैल्यू कितनी है 7, 7 × 35, 7 21, 21, और 3 24। यार मैं गलती कर रहा हूँ फॉर्मूले में, फॉर्मूला होता है क्या, मैं कन्फ्यूजन हूँ। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी, पी प्लस क्यू होता है, फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 39 आ गई। माइनस पी क्यू होता है, प्लस पी क्यू होता है। अगर मैं प्लस करूँ तो ये आ जाएगा 44, और 44 को 7 से गुणा किया, 7 चौको 28, और 7 चौको 28, और 29 30, 308 आ गई। ये भी बनना आंसर। फॉर्मूला गलत कर रहा हूँ, ये सीखना पड़ेगा आज। ये बहुत बड़ा धोखा है इस सवाल का नहीं होने का, छोटे से फॉर्मूले की वजह से। इसको ट्राई करता हूँ एक बार। 3x x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। क्यों, अब क्यों हो जाएगा। ये भी फेलियर है मेरा एक। इसको ट्राई करता हूँ एक बार और, देखा जाएगा होगा तो। इसमें मुझे कुछ कुछ याद नहीं बनाया था। एक बाहर एक बिंदु है, एक भी व्यास है, ये जीवा थी, पी पर मिल रही थी, ये सी था, ये डी था, ये बी था, ये ए था, है ना, पी डी ये 15.3 था, ये सी टी 11.9 था, है ना, ए पी पूरा 30.6 था। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, तो कैसे करेंगे। 15.3 गुण 9 3 12, और 5 और 1 6 और 1 7, और 2 बराबर। अगर मैं 7.5 लूँ, 8 लेता हूँ, चलो मैं। अगर त्रिज्या 8 है तो ये अंदर वाला भाग कितना होगा, 16 हो गया, और ये 16 होगा, तो बाहर वाला कितना बचा, 14.6 बचा। तो 14.6 और 11, सॉरी 30.6, क्या ये सेटिस्फाई हो सकता है, कट काट के। 150 दूनी 300, ये इससे कटेगा 2 बार, ठीक है, और ये 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, और 1 9, ना 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 नहीं होगा यार, ये 6 दूनी 12, 2 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 1 2, 292 आता है, 29 नहीं आता। ये होता कितना है एक्चुअली में, इसको जोड़ते 3 2 12 2 5 1 4 5 और 1 6 1 7, 27.2 है, 29.2 आ रहा है। सही है, नहीं होगा। मैंने क्या लिया, 8 लिया ना, 8 से नहीं बना, अब मैं लेता हूँ 9। टाइम बच रहा है इसलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ, बाकी तो ट्राई नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही तरीका भी गलत है, लेकिन बस वो 2 नंबर आ जाए तो कहीं क्या पता। 20.6 था, है ना। अब मैंने लिया ऑप्शन 9, तो 9 जब मैंने लिया, 9 दूनी 18 हो गई, तो 18, ये कितनी बचेगी 12,
12 पॉइंट कर दिया यार मैंने, है ना? मैंने 8 लिया था ना, तो अगर 12 8 है तो 16 त्रिज्या हो जाएगी ना, तो 12 वाली कितनी हो जाएगी? 14.6 गुणा पूरी कितनी है? 30.6। ये 2 से कट गया था, ये 46 आया नहीं था। सही है, सही है। फिर जब मैंने 9 लिया तो ये बना 16, सॉरी 18, 18 बन गया। तो वो कितना बचा? 12.6 गुणा ये 30 पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मैं इसको गुणा करता हूँ तो 26 तो नहीं 52, ये भी नहीं बनेगा। ये 2 से कट जाएगा, लेकिन 26, इसको मैं 2 से गुणा करूँ 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 4 एक 5 और 252, ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा 9 भी नहीं बना। अब मैं लेता हूँ 7.5। 8 नहीं बना, 9 नहीं बना, 8.5 लेता हूँ मैं। 8.5 बना के देखता हूँ। 8.5 लूंगा तो अभी कितना हो जाएगा? 17। तो वो कितना बचेगा? 17 के बाद में 3, 13, 13.2। अब ये 2 से कट जाएगा, 32 दूनी 64, ये भी नहीं बनेगा। तो 7.5 लेता हूँ। 7.5 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 15। 15 से फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.6। यार ये भी नहीं बनेगा, चक्कर क्या है? वही मैंने 8.5 लिया तो 17 बचा। 17 बचा तो ये 13.6, 36 दूनी 72, हाँ ये बन जाएगा। सही है। आंसर आएगा 8 दूनी 16, 17, 17 13.5, 8.5 आना चाहिए इसका। बाकी दिस इज द वेरी, इंग्लिश में नहीं आती, बड़ा ही खराब मेथड था ये क्वेश्चन करने का। ये बताओ क्यूब का फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अब कैसे करूँ मैं इस क्वेश्चन? अब जिक्की में मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने ये छोड़ा है। देखो यार, राजसूय यज्ञ तो होते थे पद स्थापित करने के लिए, और अश्वमेध यज्ञ भी होते थे। वाजपेयी यज्ञ पता नहीं, मुवे निर्वेलन, वाजपेयी यज्ञ के लिए मार रहा हूँ तुक्का, देखा जाएगा। ये नहीं आता, याद है यार, ये दालचीनी श्रीलंका का, ये शायद अच्छे से याद नहीं है। अनमार्क कर देते हैं इसको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, गोवा में समुद्र तट मरीना तो नहीं है। वर्कला, कडले, पोलोलेम, नोएडा। तीन तो क्या है, तुक्का मारो। मैथ में देख लिया, 22 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं आराम से मेरे से। बाकी देखो कौन सा क्वेश्चन था। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं बन रहा अभी, माइंड नहीं चल रहा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री में तो वैसे ही हमारा हाथ तंग है, 2 sin² x, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो कोई नहीं, जो है वो है। अभी क्वेश्चन हो गए 80। अब मैं ये 2 क्वेश्चन पैराजम्बल के ये और देख लेता हूँ। सी, सी स्टार्टिंग लग रहा है मुझे। हाँ यही होगा। आज तो मैं पूरे पूरे करके मानूंगा इंग्लिश में।
बी डी, ए बी डी, ये ऑप्शन लग रहा है मुझे। एक आध वर्ड और था यार वो कैब का, जिसमें मुझे डाउट था। शो, चलो यार, पहली बार पूरे पूरे क्वेश्चन किए, इंग्लिश में देखते हैं क्या रहता है। और अभी अपने पास मिनट बच रहे हैं 4, ये मुझे नहीं लगता, वरना मैं इसको करता। 82 क्वेश्चन है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कर रहा हूँ इसको सबमिट। परसेंटाइल तो 80 ही है, वो जो कि कम है। बाकी एक्यूरेसी 92% है। रीजनिंग में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, 43 नंबर बहुत ही कम है 16 मिनट के टाइम देने के बाद भी। बाकी टीसीएस की रीजनिंग तो आसान थी, उसमें तो पूरे नंबर आने चाहिए थे, 50 में से 50। हालांकि आज मेरी इंग्लिश ने हिम्मत करी है कि मेरे 45 नंबर आ गए, वरना मेरी इंग्लिश में कोई 45 नंबर आते नहीं है। गाड़ी 30 से लेके 40 के बीच में ही अटक जाती है। और मैथ ठीक है, 44 नंबर, लेकिन मैथ में ये है कि यार 2 क्वेश्चन और थे जो मैं कर सकता था। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहता, 2 क्वेश्चन वो छोटा सा कुछ माइंड में मेरे स्किप हो गया था, वो यार फॉर्मूला उसका क्यूब वाला, जो कि अभी अपन सीखेंगे। और नोट डाउन करके आज उसको 10 बार पढ़ना है। कैसे नहीं आएगा देखते हैं। जिक्के भी कुछ खास नहीं, 17 नंबर ही बने हैं जिक्के में। बाकी तो देख सकते हो लोअर ज्योग्राफी का एक गलत हो गया, अलजेब्रा के 2 छोड़ दिए, पॉलिटी के 2 छोड़ दिए, वर्बल रीजनिंग में एक गलत हो गया। इसके अलावा अच्छे क्वेश्चन अपने गलत हो गए हैं। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 2 गलत हो गए हैं, जो कि मैं चाहता नहीं मेरे मैथ रीजनिंग में गलत हुए। और यहाँ जीके में भी अपने 2 गए। मैथ में चलो अपने एक्यूरेसी तो 100% है, लेकिन नंबर यार 2 क्वेश्चन और हो सकते थे अराउंड, क्योंकि मैथ बहुत ही आसान था। इसके अलावा इंग्लिश में आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे इंग्लिश में कोई 45 नंबर आए नहीं है। बाकी देखा जाए तो यार ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर की तो सारी होके पड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर आ गए। खैर, अच्छी बात, आ गए तो इसी के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बाकी परसेंटाइल अच्छी नहीं है, परसेंटाइल 90% आनी चाहिए कम से कम, तब जाके अच्छी है। एक्यूरेसी फिर भी ठीक है, चलो 5-6 तो गलत हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी फिर भी 5-6 गलत होना मतलब 6% गलत होना, वो भी कहीं कहीं ठीक नहीं है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मैंने खुद में तुक्के मारे थे, चिक्के में 2-3 क्वेश्चन वगैरह ऐसे करके हो जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन ठीक था, सब लोगों ने कर लिया। कुछ नहीं कर रखा था इसमें, खाली इसमें 2 जोड़ रखा था, इसमें 4 जोड़ रखा था, इसमें 2 जोड़ रखा था, 4 जोड़ रखा था, 2 और 4, बस यही था। ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, बड़ा आसान था। ये भी आसान था। इसमें कुछ था नहीं, पता नहीं आधे लोगों ने क्यों किया। इसने क्या कर रखा था, इसने इसका अपोजिट ले लिया। इसका ले लिया एफ का 21 और 15 का 12 और इसका 3, तीनों को जोड़ लिया। और कितने नंबर है, 3, 3 से गुणा कर दिया। यहाँ कितने हैं, 4, तो इनका उल्टा करके 4 से गुणा कर दिया। यहाँ कितने हैं, 6, तो उल्टा करके 6 से गुणा कर दिया। मैंने 6 का मल्टीपल देखा, उल्टा नहीं किया। 6 का मल्टीपल जब मैंने चेक किया, तो 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, वो कुछ था भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में 6 से गुणा करना है। तो 6 का मल्टीपल चेक कर दिया तो बिल्कुल पहले ही नहीं होता। तो आप लोग चेक कर लेंगे, है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल था नहीं, डिफरेंस कर रखा था बस खाली इसमें। आप लोग कर लेंगे आराम से, मुझे पता है। ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था नहीं, ये भी आसान था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था, इसलिए 37% लोगों ने इसको किया। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ, मैंने भी इसको 2 बार बनाया तब जाके बना, दो टाइम कितना लग गया। बाकी राजीव और आकांक्षा का रिलेशन के बारे में पूछ रखा था, बस लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आप लोग शांत मन से बनाएंगे तो बन जाएगा। कैलेंडर मुझे नहीं आता है, कुछ छोटे छोटे बेसिक सी बातें आती हैं, उसके बेसिस पर डायरेक्ट वार निकालना पॉसिबल था नहीं, तो मैंने इसको देखते छोड़ दिया कि बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है। हालांकि सी एच एस एल में कैलेंडर आता है, अभी आने वाली सी एच एस एल के एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि कैलेंडर आएगा अपने। ये क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। ये क्वेश्चन भी आसान है, सब लोग कर लेंगे, स्क्वायर कर रखा है। ये क्वेश्चन भी आसान है, सब लोग कर लेंगे।
ये भी इजी है। पहले 2 को चेंज करके यहाँ रख लिया, फिर इन दोनों को सेम ही रखा, आगे वाले 2 को चेंज कर दिया, फिर इस वाली स्टेज में 5 नंबर और 6 नंबर को चेंज करेगा, बाकी सब सेम टू सेम रखेगा। तो ऑप्शन काट देंगे आप, पहले तो 5 नंबर और 6 नंबर को चेंज करेगा, तो ये नहीं हो सकता, तीसरा नंबर वाला ये नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर आपको पता है पहले 4 सेम रहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करना था आपको, पहले कुछ बढ़ रहा है, उसके बाद दूसरा बढ़ रहा है, फिर इसमें से कुछ बढ़ रहा है, तो इतना मुश्किल भी नहीं था। सॉल्यूशन करो डिटेल से, ताकि जीके का तो मुझे नहीं पता पूरे क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन वोकैब में जो नहीं आई उनको नोट डाउन करना है, ऑप्शन वाली भी और क्वेश्चन वाली भी। इसके अलावा मैथ में जो कॉन्सेप्ट नहीं है उसको उसी टाइम पे सीखना है, मॉक के मतलब एनालिसिस के टाइम पे ही। अब मेरा क्यू वाला फॉर्मूला भूल गया है, तो मैं अभी देखो पेपर पेन लेके बैठता हूँ और क्यू वाला फॉर्मूला लगा के और अपने अभी लिखता हूँ। देखो जैसे मैथ वाले सेक्शन पे अपन स्विच करेंगे ना, तो मैं क्यू वाले फॉर्मूले को लिखूंगा जो मैं आज भूला, ताकि नेक्स्ट किसी भी मॉक में अगर क्यू वाला फॉर्मूला फिर से मेरे सामने आए, तो मैं इतना फालतू टाइम लगाने के बाद उसको स्किप नहीं करूँ। मैंने बहुत भी टाइम दे दिया उस क्वेश्चन को आज, और दिमाग से स्किप हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन यार। एक मैथ्स तुक्का मान लो आप, इसमें वैसे तो कुछ रिलेशन बन रहा है नहीं, बस ये कि 28 तो 56 होता है, बाकी और कुछ नहीं लगा मुझे तो। बाकी इसमें क्या कर रखा है, इसमें देखो 5 × 5 25, ओ ऐसे कर रखा है, इन दोनों को गुणा कर के ये आ गया, इन दोनों को गुणा करके ये आ गया, इन दोनों को गुणा करके ये आ गया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो देखा कि 28 × 56 होगा, मेरा सोचना गलत था। बाकी ये इसका था, चलो अपन ने सीखा यहाँ से। यार ये ट्रायंगल कई बार सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं, इनका बड़ा दुख है। चलो मैं एक बार फिर से काउंट करता हूँ। देखो ये 3 बन गए, फिर ये 3 बन गए 6, फिर 3 बन गए 9, फिर 3 बन गए 12, फिर ये छोटा वाला 3 बन गया 15, फिर एक ये 16 और एक 17, ठीक है, फिर ये 18 पूरा और एक 19 और एक पूरा बड़ा 20 बन गया, फिर एक ये वाला 21, ये बना 22। अब 22 बन गया, अभी मैंने 23 काउंट करे थे, तो 23 तो हुआ था गलत, तो फिर हो सकता है 22 ही बनेंगे, 22 ही बनेंगे भैया, एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया गलती। ट्रायंगल वाले में ये यार कई बार सही निकल भी जाता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत नियर बाय दे रखे होते हैं, तो फिर एक आध छोटा और गड़बड़। बाकी सब क्वेश्चन आसान थे, ये पता नहीं कैसे मैंने सी और डी में देखा था कि इन दोनों में से एक सही होगा, लेकिन डी सही माना है इसने कि 1 और 2 अनुसरण, या तो 1 और 3 करेंगे या फिर 2 करेगा। पॉसिबिलिटी वाले मैंने पढ़ नहीं रखे हैं, थोड़ा सा उसमें मुझे डाउट रहता है, तो वापस से एक दिन सीखेंगे और सीख के प्रैक्टिस करेंगे कुछ 150 क्वेश्चन की। चलो जीके अपना हो गया, अपन जल्दी से मैथ पे स्विच कर लेते हैं। मैथ में ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि किसी भाई या बहन को दिक्कत आई होगी। उसने क्या पूछ रखा था, कर्मचारी डी के लिए अतिरिक्त समय में होने वाली आय उसकी कुल आय का, तो कर्मचारी डी की कुल आय दे रखी है अपन को 40,000, है ना, और अतिरिक्त समय में होने वाली आय है इसकी 2500, कर्मचारी डी की 2500 गुना 100। बस इसी को सोल्व करना था, आप आंसर तक पहुंच जाते, कोई मुश्किल नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं किया इस क्वेश्चन को इतने कम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात थी नहीं, उसमें क्या बोला कि कला का अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या, तो कला का अध्ययन करने वाली छात्राएं कितनी है, 45, और अन्य सभी निकायों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, तो अन्य सभी में इसका मतलब कला वाले काउंट नहीं करने हैं, तो 18 लड़कियां यहाँ है, 42 लड़कियां यहाँ है, 60 और 30 यहाँ है, 90 लड़कियां, 45 और 90 का अनुपात पूछा, तो आप लोग बता देंगे, आसान था। इसके बाद में ये क्वेश्चन ने मेरा कर दिया दिमाग हैंग, और पौने 7 मिनट लगा दिए मैंने इस एकमात्र क्वेश्चन में। बाकी मैथ तो 15 मिनट में हो गई थी जितने मुझे आते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को मुझे पता है होगा तो ऐसे ही, लेकिन बात नहीं बन रही थी। मैंने कैसे किया, मैंने बनाया, एक तो ये था वृत्त, ये इसका व्यास था, ए बी पी पर बार मिल रहे थे, एक ये छेदक रेखा थी, ऐसे जा रही थी, ये सी डी था, है ना, पी डी इधर रखा था इसने 15.3, सी डी इधर रखा इसने 11.9,
और एपी की पूरी लंबाई दे रखी थी इसने 30.6। अब उसने पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या बतानी थी अपन को। यार वैसे तो इक्वेशन बनती है, देखो इसने क्या कर रखा है। हाँ यार, एक्स की वैल्यू निकल जाती है, इससे मैंने ये गलती कर दी। मैं क्या करता है इसमें, मुझे ऐसा करना चाहिए था। इसमें देखो क्या होता है, इन दोनों, पहले तो होता है, एक सेकंड, ऐसा करना चाहिए था मुझे। ये क्या होता है, ये होता है 15.3 गुणा 9 3 12 और 5 और 6 1 7 और 3, सॉरी 2, 27.2, ये होता है बराबर पीबी गुणा और 30.6। यहाँ से मैं पीबी की वैल्यू निकाल लेता। ये आसान था, इतना टाइम नहीं लगता। ये मेरी गलत अप्रोच थी। अभी मैंने ये चीज़ सीखी है ना, तो मैं यहाँ इसको काटता 2 से और 2 को इधर काटा, तो ये बनता 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8, 2 छीक 12। तो पीबी की वैल्यू रहती 13.6। जब पीबी की वैल्यू 13.6 आ जाती, तो ये पूरी कितनी बचती, फिर ये बचती 17। और 17 अगर वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या कितनी होती, 8.5। ये क्वेश्चन था, यही खत्म हो जाता। मात्र आधे मार के 1 मिनट लग जाते हैं, 2 भी नहीं लगते। यार कोई बात नहीं, सीखी यहाँ से एक नई चीज़। ये क्वेश्चन आसान था यार, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। फिर मैं छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एक वृत्त दे रखा है, क्यू पर वृत्त पर स्पर्श करती है। ये बिंदु P है, ये क्यू पर स्पर्श करती है और केंद्र से P की दूरी दे रखी है 13। ये यहाँ पे राइट एंगल बनता है, सबको पता है। इसकी लंबाई दे रखी है 12, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। बड़ा आसान था, फिर भी पता नहीं 62% लोगों ने इसको क्यों किया। कर सकते थे आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था नहीं, लेकिन देखते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया इसको। इसमें क्यूब का फॉर्मूला खोल रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए बी सी इसके कोफिशिएंट मान लिए, इसका क्यूब कर दिया और क्यूब करने के बाद क्या बनता है, 3 ABC बनता है। और 3 ABC बनेगा तो ये क्या बनेगा, 3 यानी एक्स क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, 3, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, गुणा बी की वैल्यू कितनी है 3y, और गुणा सी की वैल्यू कितनी है 2। ये क्या बन गया यार, 3 3 9 2 18xy, और 18xy में से 18xy घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब लिखने वाली बात मेरे लिए यहाँ पे ये है, जो कि मैं नहीं समझ पाया। कुछ भी नहीं करना था इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना था। बस मुझे ये वाले बात ही नहीं पकड़ पाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी यहाँ पे। अब मैं इसका स्टिकर बना के टेबल पे सामने लगा रहा हूँ, अभी मॉक खत्म होने के बाद में, ये सेशन खत्म होने के बाद में। बेसिकली क्या है कि क्यू वाले फॉर्मूले में मुझे लगता है कन्फ्यूजन, मैंने कभी ध्यान से इनको पढ़ा नहीं। अभी मैं अब से सोच लिया कि अब सारी चीज़ों को ऐसे लिखना याद करना, लिखना याद करना है, तो अभी यही करेंगे अपन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था यार, सब लोग कर लेंगे, पेन चलाने की जरूरत भी थी नहीं। ये भी आसान था, पता नहीं इसको 47% लोगों ने ही क्यों किया है ना। आप लोग कर सकते थे। फिर भी बोला तो छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। उसने बोला कि 20 दिनों में, 20 दिन में 8 आदमी, 8 मेल किसी काम को लग रहे, काम कितना टोटल 160 काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आगे उसने बोला कि 5 दिन के बाद उन्हें अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। मतलब 5 दिन तक तो 8 लोगों ने काम किया है, तो मतलब 8 लोगों ने 5 दिन तक काम किया, 40 काम तो कर लिए। अब 160 में से 40 काम कर लिया तो काम बचा कितना, 120। 120 काम जब यहाँ पे बचा, 120 काम को अगले 8 दिन में पूरा करने का अनुरोध किया गया, तो 120 काम को 8 दिन में करा देंगे अपन। तो कितनी आदमी चाहिए, तो 15 × 120 होता है, तो 15 आदमी चाहिए। अभी आदमी कितने अपने पास, 8। तो उसने पूछा है कि कितने और व्यक्ति समूह हमें शामिल करनी चाहिए। 8 तो अपने पास है, 7 और शामिल कर लो।
तो बात बन जाएगी। आसान क्वेश्चन था, आधे लोग ही क्यों अटेम्प्ट किया, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। सेल फोन का क्रय मूल्य, यार ये मुझे लगता है वर्बली होने वाला क्वेश्चन है। क्रय मूल्य से 20% अधिक चिन्हित किया, 100 की चीज पर 120 लिख दिया, 10% की छूट दे दी, 120 पर 10% की छूट दे दी, 12 की छूट दे देंगे तो 8, 108 में बिकेगी तो लाभ हो जाएगा 8% का। वर्बली करने वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन मुझे लगता है मुश्किल था, आप लोग आसानी से कर सकते थे, किया भी है लोगों ने। 80 से कम बार आने वाले, 80 से कम बार आने वाले मतलब ये नहीं होगा, इसमें आई नहीं होना चाहिए, तो आई इसमें है तो ये नहीं होगा, आई इसमें है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोला 80 से कम, यानी कि ये ई भी नहीं होगा, तो ई किसमें है, इसमें है तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका सही आंसर है, कर लो भी। इसके अलावा ये सवाल बड़ा गजब का सवाल था, विद इन सेकंड का था, पेन उठाने की जरूरत थी। अपन को पता है कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 को अपन किससे से भी गुणा करें आगे वैसे 0 होगा, तो 0 अपना आंसर करने की जरूरत थी नहीं सोल्व, यहीं आप टिक करते और निकल जाते धीरे से। ये क्वेश्चन में था फॉर्मूला, जो कि मैंने 2 मिनट देने के बाद भी नहीं किया। अभी अपन इसको सीखते हैं और फॉर्मूले को मैं करता हूँ पहले तो नोट डाउन। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब, बोल रखा है लेकिन यार तो ये होता है प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस 3 पी क्यू और पी प्लस क्यू। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ ये भी आ जाएगा है ना। आप लोग क्या, अपन क्या कर सकते हैं, p प्लस क्यू का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू और प्लस पी प्लस क्यू। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, और नेक्स्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आज मैं इसका स्टिकर बना के लगा रहा हूँ, देखो अभी थोड़ी देर बाद में सामने नेक्स्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन है अपन उसको उड़ा देंगे सेकंडों में। चलो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी, आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर भी यार 66% लोगों ने ही क्यों किया है मुझे नहीं पता। मैंने बोला था कि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, मैं कभी तो मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसने बोला ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाला कौन बेहतर है, तो ये भी बेहतर हो जाएगा, तो साइड बराबर, तो बेहतर बेहतर 144, तो ये कितना हो जाएगा 36। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, आप लोग वैल्यू पुट करते और निकाल लेते आराम से। 30 की वैल्यू 45 की, 60 की, 30 की, इजीली। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, 29% लोगों ने इसको किया, मैंने भी टाइम तो बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन चलो मैं इसको इस पे बात करते हैं अपन। उसने बोला एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है क्यू, ठीक है। ए पर स्पर्श करती है, ए भी एक जीवा है, ये ए भी एक जीवा है, और बी एक, ये वाला कोण दे रखा है एक्स डिग्री का। स्पर्श रेखा से अपन केंद्र से मिलाते हैं, ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो आगे सी, मुख्य चाप ए बी पर, देखो मुख्य चाप बोला जाएगा तो बड़ा वाला चाप होगा, छोटा वाला बोला जाएगा तो ये होगा। मुख्य चाप ए बी पर बनेगी, सी यहाँ पे एक पॉइंट है, और ए सी बी वाई है, ए सी और बी ये कौन है, वाई, ठीक है। ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला कौन देखा है इसने, 32, तो देखो यार ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये 32 है तो ये 32 हो जाएगा। ये पूरा 90 है, तो 32 माइनस 90, तो ये कितना बचेगा 58, ठीक है। इसके बाद में ये 32 है, ये 32, 64, तो ये कितना बचेगा 116, 116, ये सामने वाला कितना हो जाएगा आधा, तो वाई के मामले कितना देगा 58, 58 और 58 कितना होता है 116। ये अपना आंसर है। आसान सवाल था, पता नहीं क्यों नहीं किया लोगों ने, कई बार नहीं कैच करती बातें। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था यार, मैं इसको नहीं बताऊंगा। 9 का पूछ रखा है तो 9 से आप काट दो, 9 काट दोगे, फिर 6 और एक 7 और एक 8 आ गया, फिर 0 है। अब 8 में अपन क्या जोड़े कि वो उसका अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ी संख्या बोल रही है,
तो बड़ी संख्या 3 जोड़ के नहीं बन सकता, 9 जोड़ के नहीं बन सकता, 0 जोड़ के नहीं बन सकता, 1 जोड़ने पर ही अपना 9 बन सकता है, ऐसे बन नहीं सकता। आसान सवाल था। ये सवाल भी कोई मुश्किल सवाल था नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी। इसने क्या बोला कि इतने रुपए में कार खरीदता है और रख रखाव में कुछ राशि खर्च करता है, इसके बाद उसने 1,56,250 रुपए में कार बेच दी। अपन ने देखा यार, हाँ, 25% का लाभ हुआ, मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू तो अपन को 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से इसको सोल्व करते अपने पास वो वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू, जो उसका कार का उसका कॉस्ट प्राइस था, खरीदी वो मूल्य प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट मिला के। तो उसने पूछा है कि उसने रख रखाव पर कितना पैसा खर्च किया, तो यहाँ से अपन काटेंगे 5×3 = 15, 5×5 5×2 10, 5×25 और 0 गुणा 4 से गुणा करेंगे, 3×4 31,000, तो 120, 125, 4,000 वो, हाँ, ये आ जाएगा 5 और 30, 125, 1,25,000 आ जाएगा। यानी 1,25,000 में उसने कार वो करी है, उसका कॉस्ट पड़ा था, और उसने खरीदी कितने में थी, 1,08,500 में। तो रख रखाव पे कितना खर्च किया, इसका अंतर तो खर्च किया। तो देख लो यार, यहाँ 500 है तो 500 घटेंगे तो अंश लास्ट में 500 आएगा, तो इसमें किसी में है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, आसानी से कर सकते थे लोग। बाकी मेरे को तो क्या है कि मैं बोलता हूँ, दोनों स्क्रीन पे देखता हूँ, लिखता हूँ, फिर पेन सेलेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, सामान्य से टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। ये सवाल यार देखो, आधे लोगों ने क्यों किया है मुझे आइडिया नहीं है, क्यों इतने कम लोगों ने किया है, बाकी सवाल आसान था। 2 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए, समान समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपए। जब 2 साल में 400 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा भैया, 200 रुपये हो जाएगा। और इसी 200 रुपये पर तो अगले साल में 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 200 रुपये पर 8 रुपये मिल रहे हैं। तो रेट परसेंटेज बतानी है आपको, 8 से काटेंगे 25, तो 1/25 कितना होता है, 4% होता है। सोचने वाली बात नहीं थी कहीं। यही क्वेश्चन खत्म हो गया था मात्र 20 से 25 सेकंड में। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, आसान क्वेश्चन था, फिर भी कम लोगों ने क्यों किया है मैं बताता हूँ। एक वर्गाकार भूखंड की परिधि एक आयताकार भूखंड जिसकी भुजाएं 35 मीटर, आयत है इसकी, ये तो है 35 और ये है 15, इसके बराबर ही वर्ग की है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 100 मीटर, है ना। और ये 100 मीटर ही परिमाप है किसका, वर्ग का। तो वर्ग की भुजा पूछिए तो बटा 4, तो भुजा आ जाएगी 25। सोचने वाले क्या बात थी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आसान था। एक परीक्षा में एक 30 छात्रों का, 30 स्टूडेंट का औसत दे रखा है अपन को 69, और बाद में पाया गया कि एक छात्र ने प्राप्तांक को गलत तरीके से 58 के बजाय 88 पढ़ लिया था, तो उसने 30 ज़्यादा पढ़ लिया, तो 30 कम कर दिए अपन। अब 30 कम करेंगे, 30 ही स्टूडेंट हो गए, तो सब पे एक एक कम हो जाएगा। वास्तविक औसत था 68। ये क्वेश्चन को मुश्किल था नहीं। खाना पकाने के तेल में 25% की वृद्धि, ये क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों से आए जा रहे हैं, उस टाइम पे आते थे क्योंकि प्रीवियस ईयर है ना। 25% की वृद्धि हुई, तो 4 की चीज को 5 में हो गई। अब वापस से कम करनी है तो कम कितना करेंगे, एक जितना बढ़ा है उतना कम करेंगे, 1 यूनिट कम करेंगे, लेकिन किस पर करेंगे, 5 पर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20%। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए इस सवाल में। जो मॉक कर रहा है, यहाँ तक पहुंचाया की तैयारी कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी इतना मुश्किल भी था नहीं। 2 स्टेशन है ए और बी, ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 575 किलोमीटर। ट्रेन ए है, इससे 3 बजे चलती है, और ट्रेन बी की ओर 50 की चाल से चलती है, और एक अन्य ट्रेन 3:30 बजे बी से चलती है, और जो कि 60 की चाल से चलती है ए की ओर। तो जहाँ वो मिलती हैं, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर वो, मान लो यहाँ से मिलेंगे वो, तो ये दूरी ए से लेके ये दूरी कितनी है, ये उसने अपन से पूछा है। तो उसने बोला यार, एक 3 बजे चलती है, एक 3:30 बजे चलती है, इसका मतलब पहले वाली ट्रेन है ना, वो आधे घंटे चलेगी, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलती है।
तो मतलब वो ए से चली और 25 किलोमीटर की दूरी इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इसका मतलब अब जाके उनके बीच की दोनों की दूरी बची है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर दूरी बची है 3:30 बजे दोनों के बीच की। अब दोनों अपनी अपनी चाल से चलेंगे, एक दूसरे की ओर आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएंगी, तो 60 और 50 हो जाएगा 110। 110 की स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, 5 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। मतलब यहाँ पहुंचने के बाद में ये भी 5 घंटे चली और ये भी 5 घंटे चली, है ना, और तब जाके दोनों आपस में मिल गई। ठीक है, तो 3:30 बजे ए यहाँ पर थी और ए की चाल है 50 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी किलोमीटर चलेगी? वो 250 किलोमीटर चल जाएगी, है ना, 50 की चाल से। और 25 किलोमीटर वो पहले चल चुकी है, तो टोटल 275 किलोमीटर हो गई वो जगह जहाँ पर वो मिलेंगे आपस में एक दूसरे से। ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर दिमाग लगा के सोच के करते तो इजीली कर सकते थे। ये क्वेश्चन कैसे होगा मुझे आता नहीं है भैया। ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी हमारा हाथ तंगी है, सोचते हैं करने का लेकिन फिर भी बात रह ही जाती है। उसने बोला है एक्स बराबर जीरो रखेंगे, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगी, 1 बचेगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और नीचे एक्स बराबर जीरो रखेंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो सॉरी ये एक, कितना पढ़ा है यार इसको, क्या बोलूँ मैं इस पे, मुझे खुद को नहीं आता। ये क्वेश्चन आसान था यार। इसमें एक चीज़ ये थी कि अपन ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और इसको खोल तो क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाता है। इसको खोल देता हूँ। अपन क्या करते हैं, 500 प्लस 15 और 500 माइनस 15 आ जाता। इजीली इसको सोल्व करते। अपन को पता है 500 का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में कुछ जीरो आएंगी। 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 225 आएगा, जो कि इसमें से घटेगा। तो अपन 25 के बाद में कुछ जीरो, उसमें से 225 घटेंगे तो लास्ट में 75 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप लोग देख के आराम से कर सकते थे। इस सवाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है मुझे लगता है जो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल भी कोई मुश्किल था नहीं यार, हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है। देखो इसने क्या बोला, 50 से कम अंक, तो 50 से कम भाई अंक यही तो ना, इनको जोड़ लेंगे। छात्रों का परसेंटेज कितना, टोटल टोटल को जोड़ लिया, मतलब 5 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 24 प्लस 15, ये टोटल हो गए। और ऊपर लिखते 5 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 38 और गुणा 100, परसेंटेज निकाल देते हैं। आसान था, इतना मुश्किल भी था नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पता नहीं 66% लोगों ने इसको क्यों किया है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, वर्बली हो जाता। अब मैं इसको तो कुछ इसके बारे में क्या डिस्कशन करूंगा। इंग्लिश पे अपन स्विच करते हैं, देखते हैं अपने 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसके बाद में अपन जीके पे स्विच करेंगे। फिनिश था, मैंने हैव फिनिश किया था हॉर्सेस के लिए, तो उसने हैव फिनिश नहीं आया, तो इसका मतलब हैड हैड फिनिश आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा था। आसान सा सवाल था, सेंस से समझना। विच ही शो द क्वालिटी ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन एंड वर्ल्ड क्लास थिंकर। रिलीफ मिला है तो कुछ ना कुछ ऐड किया है उसमें, तभी तो रिलीफ मिला है। गुस्सा होगा नहीं, स्ट्रेस सब पता है, इमोशन का मतलब सब लोग जानते ही हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता है, या फिर ऑप्शन, आपने क्वेश्चन तो कर लिया तुक्के से, या फिर ऑप्शन काट के कर लिया, लेकिन वैसे नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लेना भैया। इसमें इसमें देखो, ग्रेनरी
इसका मतलब होता है जहाँ पर ये स्टोर किए जाते हैं ग्रेन्स, ठीक है? बाकी के 4 वर्ड मुझे भी डाउट है। अब इसमें टोटल 4 वर्ड हैं, ये मैं भी लिखूँगा, अभी मॉक खत्म होने के बाद अभी लिखूँगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो। वैसे देखो कितनी देर में चला गया, 1 घंटा 26 मिनट, हालाँकि आज मैंने 10 5-6 मिनट पहले सबमिट कर दिया तो वो थोड़ा बच गया टाइम। इस क्वेश्चन में मुझे लगा ह्यूमेन मतलब कुछ मानवता की बात करता है, तो ये क्रूरल जो क्रूरता की बात करता है, सिम्पैथेटिक सहानुभूति वैसे नहीं होगा, लिविंग रहना, काइंड दयालु वैसे नहीं होगा। जिसको मतलब नहीं पता है नोट डाउन कर लेना, वोकैब को दिन में 3 बार पढ़नी है, डेली वाले चाहे 15-20 वोकैब आए पर मॉक में। मतलब जो मॉक अपन ने कर लिया ना, वहाँ से कुछ सीखना है, कंटेंट निकाल के लाना है, वहाँ से सीखना है, ताकि सेम चीज़ें सेम बेसिस पे सेम पैटर्न पे नेक्स्ट मॉक में अपने सामने अगर आती हैं तो अपन ना तो उसको स्किप करें ना उसको गलत करें। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा प्राइजेबल की प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं करता, फिर भी ये क्वेश्चन हमारा हो गया भैया गलत। सो इन एन एग्रेनियन इरा, स्टार्टिंग ए लग रहा है मुझे यार, सी होगा स्टार्टिंग, ये नहीं होगा। यू बैटल इन द, चलो जो भी है प्रैक्टिस करेंगे भैया, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जितनी जिसकी स्किल है रीडिंग करने की, पढ़ने की, समझने की, वो उतना अप्रोच करेगा। बाकी मैं भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ इन सब चीज़ों की। आज क्लोज टेस्ट बहुत ही ईजी आया था, कुछ था नहीं। व्हेन एंटर द रेस्टोरेंट यू टेक योर सीट, आप सीट लोगे और तो कुछ लोगे नहीं, ऑप्शन से भी जा रहे थे तो। एंड यू आर सर्व्ड ए ग्लास ऑफ वाटर, यू टेक योर टाइम, आपने अपना समय लिया और डिसाइड किया कि आपको क्या चाहिए, है ना? व्हेन ए क्लीनर, तो वहाँ पे क्यों आएगा, राइट? वो वेटर आएगा। फ्रेंड भी क्यों आएगा? पीयर, यू आस्क हिम, तो रूटीन क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछता है क्या चाहिए, ये वो ऑप्शन देता है ना? उसके बाद में आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला कि कि क्या चाहिए सर, व्हाट डू यू हैव, क्या चाहिए आपको? टू द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट, एंड उसके बाद में द डेज मेन्यू, उस दिन का पर्टिकुलर मेन्यू था कि भी यहाँ आज वहाँ पे क्या स्पेशल है। आसान सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है, सब लोगों ने कर ही लिया होगा क्लोज टेस्ट तो आज। इसके बाद में यार ग्रामेटिकल की स्पेलिंग सही है, किसी को नहीं आती भाई नोट डाउन कर लेना चारों चारों। ओक्यूरेंस में ए नहीं आता, डबल सी और डबल आर आता है, ध्यान रखना। प्रोफेशनल को ध्यान रखना। फैसिनेटिंग ये मुझे गलत लगा, हालांकि इसकी सही स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ अभी नहीं, बाद में क्लास खत्म होने, ये सेशन खत्म होने के बाद में। ये क्वेश्चन आसान था यार, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कम लोगों ने किया। प्रैक्टिस पे डिपेंड है, और क्वेश्चन आने फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहो इन सब चीज़ों की। रोज 8-10 पैराग्राम लगा लिया करो, 8-10 2-3 पैसेज लगा लिया करो, दो एक दो क्लोज टेस्ट लगा लिया करो, डेली डेली लगाया करो, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। प्रेजेंस बाकी जिसकी अच्छी है वो ना लगाए, वो जिस पे वीक पॉइंट है उस पे ध्यान दे। ये देखो डिफाइनेट तो इसकी स्पेलिंग सही है, एब्सेंस भी सही है, लेबोरेटरी लैब वो आता पहले ना, बाद में तो इसकी स्पेलिंग में किसी को डाउट है तो लिख लेना भैया। एडीएम, टू बैकअप द रॉन्ग ट्री, गलत ट्री पे चढ़ गए तो आपको वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। टू डू समथिंग दैट विल गेट नो गेट द रिजल्ट, ये मुझे नहीं आता था, लेकिन ऐसे सारे ऑप्शन पढ़े, उनका मीनिंग निकाला तो बात बन गई। गलत चीज़ पे जोर दे रहे हैं, मतलब वो चीज़ के बारे में अपन सोच रहे हैं जो कुछ होना ही नहीं है, तो क्यों सोच के अपना दिमाग खराब करना, टाइम खराब करना। ये क्वेश्चन अच्छा था यार, इसमें कुछ खास बात थी नहीं। बट यू विल गेट वेल, it's raining heavily so you should take an umbrella or else you will get wet। बट नहीं आएगा, और ये एल्स लगा सकते हैं अपन। टू टेक ए बैक सीट, पीछे की सीट ले ली तो कुछ चीजें जो कम इंपॉर्टेंट हुई। टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। मुझे भी ये लगा ऑप्शन पढ़ने के बाद में सारे, टाइम लग गया थोड़ा, बाकी ठीक है, सेंस समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आसान था, प्रैक्टिस बेस है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ से आप रिलेट कर लोगे।
इसके बाद वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुल, ध्यान से काम करने वाला, ज्यादा मेहनत करना, डिलिजेंट आदमी होता है। बाकी तीन का मीनिंग किसी को नहीं पता है तो लिख लेना भैया, देख लेना। इंडिजेंट पुअर या नीडी की बात करेंगे। डिलेटरी स्लो टू एक्ट, धीरे काम करता है। डिलिजेंट होएगा। इंडुलजेंट आप लोग देख लेना, नहीं आता है नोट डाउन कर लेना, एक सेपरेट कॉपी डाल लो। यहाँ से आने वाली वोकैब की नई वोकैब आती है। आप एक इंग्लिश माध्यम का सेक्शनल मूक भी किया करो, उसमें भी कुछ नई वोकैब लगी जो आपको नहीं, आप नोट डाउन कर ले। दिन में 3 बार उसको पढ़ना है, फिर वीकली पूरी पढ़ना है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ये क्वेश्चन वो इसका था, बताने वाली कुछ बात थी नहीं, सब लोग कर लेंगे। इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, वेदर आएगा, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू हैव लाइक इट का सेंस था नहीं इसमें, कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद ये एरर थोड़ा अच्छा था, इसमें एब्रोड का सेंस था। एब्रोड, एब्रोड ये होमोनियम से एक है ना। देखो एब्रोड डाउन यार्ड, इसके लिए क्या होगा, एबोर्ड आएगा, ABOARD, एबोर्ड आएगा। एबोर्ड और एब्रोड के मीनिंग में फर्क है, ठीक है। एक्सटोल कोई चीज को बढ़ाना के जैसा हो गया, तो इसमें कंस्योर करना मतलब छोटा करना के जैसा हो जाएगा। एक्सटोल मींस प्रिसाइज एंथुसियाज्म, यानी कुछ प्रोत्साहन करना, प्रिसाइज नहीं सॉरी, प्राइज एंथुसियाज्म। सेंश्योर करना तो एक्सप्रेस सर्वर डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग एंड समवन स्पेशली इन ए फॉर्मेट स्टेटमेंट, है ना। बाकी रियलिस्टिक आपको पता ही है, कोई वास्तविकता की जैसी कोई चीज। एक्सपोश्योर, बोरिश, रफ एंड बैड मैनर्ड क्लोज नहीं आता है, नोट डाउन कर लेना, मैं भी करूंगा अभी सेट खत्म होने के बाद में। टुडेज ग्रेजुएट शुड, आज के ग्रेजुएट को चाहिए, देयर स्किल कंसिस्ट कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर कैरियर और लिव्स। क्या करनी चाहिए, एक्टिव नहीं करनी चाहिए, इनकरेज नहीं, अपग्रेड करनी चाहिए अपने स्किल को आज के टाइम के अकॉर्डिंग। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यार, प्लेजेंट, खुशी, प्लेजर, कुछ वंडरफुल, अच्छा, डिग्निफाइड, ये पॉजिटिव लग रहे हैं तो स्ट्रॉन्गली मुझे, मैंने मारा तुक्का। तो मौसम का अप्रिय रूप से ठंडा या गीला या तूफानी। इंक्लीमेंट, अनप्लेजेंट, कोल्ड और वेट और स्ट्रॉमी, लिख लेना, नहीं आता मैं भी लिखूंगा अभी। हो गया इंग्लिश और सेक्शन कंप्लीट। इंग्लिश में आज अच्छा रिस्पॉन्स था, मैं इंग्लिश से आज खुश हूँ थोड़ा क्योंकि मेरे इतने नंबर कभी आए नहीं है। अब 2019 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े थे भैया, याद नहीं था। ये हो गया गलत, मैंने 2 ऑप्शन काटे थे, एक तो राजस्व यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ, और अभी ये आया है। और मुझे पता था कि यार ए और सी में से होगा, लेकिन जो किया वो हो गया गलत। किसी फ्रेंड ने बोला था कि मैं 2 ऑप्शन में तुक्का मारता हूँ तो वही लगता है मेरा तो सही है, देख लो हो गया गलत। जो फ्रेंड बात कर रहा था अभी मेरी। ओके, ये आसान क्वेश्चन था, सब लोग जानते हैं। 31 राज्यसभा की सीटें हैं, यूपी में 403 है शायद विधानसभा की सीटें, ये देखो, और 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, कर्नाटका में 12 है। ये इसका आइडिया नहीं था भैया, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अच्छा था, नोट डाउन करना ही है इसको। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित आर्टिकल 244 का ए, नोट डाउन कर लेना भैया। ये चारों आर्टिकल नोट डाउन कर लेना, दिन में 3 बार पढ़ने हैं पानी के साथ में, 3 बार लेने इनको, ठीक है। दालचीनी मसाला श्रीलंका का, महज एक तुक्का ही मान लो। अब मैंने कहा मलेशिया में कहा मसाले वसाले, अफगानिस्तान में इतना नहीं, भूटान में नहीं है, या तो अपने इंडिया वाला साउथ वाला है, या फिर श्रीलंका होगा, तो एक तुक्का समझ लो चाहिए आप, ठीक है। इसके अलावा इसने बोला, इसका भी आइडिया नहीं था मुझे यार, इसके बारे में अभी आज कुछ नहीं लिखे अपन। हीमोफोबिया आसान था, सब लोग कर लेंगे। नो आइडिया बुक का, मगरमच्छों की, ये पता नहीं, क्वेश्चन रेलवे में काफी बार रिपीट हुआ है, मैंने एग्जामों में देखा है। ये क्वेश्चन आसान था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था, उनकी गीतांजलि के लिए मिला था शायद, है ना, देख लेना आप लोग एक बार।
लिख लेना जो चीज़ें नहीं आती हैं। टाइम तो लगेगा भैया आधा घंटा का, लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज़ करोगे ना, 15 दिन 15 मूक करने के बाद और सारा कंटेंट लिखने के बाद 3-3 बार रिवाइज़ करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मुझे कुछ आता है। फिर आप मूक करोगे तो उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था डे में। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे आता है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी। इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हो। आप और करंट अफेयर के बारे में चीज़ें से ना पढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 16 जनवरी को 2016 से स्टार्टअप डे वो शुरू किया था केंद्र सरकार की, वो थी एक। अब हेल्दी के लिए किसको जीआई टैग मिला है? ओडिशा को मिला है भैया। ठीक है। अब एक करंट अफेयर का, ये क्योटो पगोड़ा किस देश के क्या क्यों कयो एक टीओ म्यांमार। गेटवे ऑफ, इसने मतलब फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्प के समान है। युद्ध स्मारक की बात करें यार, चार मीनार नहीं है। गेट, इंडिया गेट है युद्ध स्मारक, या विक्टोरिया मेमोरियल भी युद्ध स्मारक के लिए नहीं है। इंडिया गेट ही है जो मतलब शहीदों के लिए उसके हिसाब से बनाया गया है ना। तो आप चाहे मेरे जितना समझ था उसके अकॉर्डिंग किया गया, तो तुक्का मान लो चाहे कुछ ही मान लो। इसके बाद में क्रिस्टियान बनार्ड प्रसिद्ध, नो आइडिया। घोंगा समुदाय विलियम विंबलडन चैंपियनशिप, इसमें आप एक चीज लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आती है तो। चार टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। चार टूर्नामेंट होते हैं एक साल में। कौन सा पहले हुआ, सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, इन सब के बारे में आप एक बार बेसिक जान लेना, जिसको नहीं आता है वो। नहीं आता है, एक छोटे से कागज पे लिखना, 4-5 मिनट लगेंगे और आगे लगा देना। इतना तो पता है कि विजय बैंक और देना बैंक का बड़ौदा बैंक में विलय हुआ था, लेकिन डेट और ईयर नहीं याद है भैया। 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 था ना वो। तुक्का लगाते तो यार 1 अप्रैल पे लगा सकते थे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में वो करेंगे कहीं ना कहीं, एक मर्ज करेंगे तो ना। तुक्का लगा सकते थे 1 अप्रैल पे, लेकिन 1 अप्रैल के भी दो ऑप्शन थे। सोचना चाहिए था इससे। बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस डलती है जो अक्रिय गैस होती है, ये पढ़ा हुआ है काफी बार, पहले भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ। पूर्वी देशांतर के लिए फिर ईटानगर आएगा क्या? ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पूर्वी की बात नहीं आइडिया। इंद्रधनुष मिशन किसके लिए है? प्रतिरक्षण के लिए है। का दाम है ये भी एक। प्रतिरक्षण, टीकाकरण के लिए भी है इंद्रधनुष मिशन। प्रतिरक्षण टीकाकरण मतलब कि हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनेशन इसके लिए है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में इसका मुझे आइडिया नहीं है, और इसका भी मुझे कुछ पढ़ा हुआ तो है यार, लेकिन नहीं याद है। पल्लवी चंदन जैन संस्थान को दान की गई भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल ओवर परफॉर्मेंस ठीक थी। दो क्वेश्चन थे जो कि, माना ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे नहीं आती इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अलजेब्रा के दो क्वेश्चन थे जो गलत, जो मुझे नहीं स्किप करने चाहिए थे। एक बात तो ये थी यहाँ पर। दूसरी बात, दो क्वेश्चन जो रीजनिंग में गलत हुए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। बाकी ठीक है, वो और परफॉर्मेंस। अभी आज अपन ने क्या सीखा? क्यूब वाले जितने भी फॉर्मूले बनते हैं अलजेब्रा में, उसको एक पेज पर लिखना है, देखना, पहले पढ़ना है फिर लिखना है, लिख के बाद में आगे टेबल पे लगा लेना है। दिन में कम से कम 10 बार पढ़ना है। आज उसको, आज 10 बार, कल 5 बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, ऐसे करके, ताकि आगे आने वाले दिनों में मॉक में अगर क्यूब फॉर्मूला बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन आसानी से कर पाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, वो कैब हो, वन वर्ड, ईडीएम, कुछ भी स्पेलिंग एरर, कुछ भी स्पेलिंग हो, कुछ भी हो, जो आपको अच्छे से आती है उसको ना लिखे, जो नहीं आती है कॉपी डाल ले अलग से। मैं भी यही काम कर रहा हूँ, आज से मैंने शुरू किया है।
जो वोकैब नहीं आती, चाहे वोकैब हो, वन वर्ड हो, एक ही कॉपी में सारी चीज़ें मैं लिखूँगा, यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद में। एरर का कोई क्वेश्चन है, कोई एरर में जैसे होमोनियम का क्वेश्चन आ गया था, अबोर्ड और एब्रोड दोनों, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उनको देख के चाहे कैसे भी लिखो, आप गूगल करके लिखो, चैट जीपीटी से लिखो, कैसे भी लिखो, आपने देखा, सीखा और लिखा, ताकि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना आए। पैराजमल में दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस करो, वॉइस नरेशन इनमें प्रैक्टिस आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस करो कंटिन्यू। ग्रामर कमज़ोर है तो पढ़ो। और जीके में आज जैसे 4 आर्टिकल थे, वो संविधान वाला आपको लिखना है, वो टेनिस टूर्नामेंट के बारे में वो लिखना है, और बाकी देख लो यार, मतलब सब कुछ लिखने चले जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें करंट अफेयर को स्किप मार दो। बायोलॉजी का कुछ भी ऐसा खास आया उसको लिख लेते हैं। ऐसे करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे और रोज़ नई-नई चीज़ें सीखते रहेंगे। और मैं फिर आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके पूरा क्लास ना देखें, वीडियो स्टार्ट करें। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैं अगर कुछ बोलता हूँ उसको सुन लें, क्या पता कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। उसके बाद में जैसे ही मैं मॉक स्टार्ट कर दूँ, चाहे आप वीडियो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट स्विच कर जाएँ उस जगह पे, कहाँ पर, जहाँ से मॉक सबमिट हो गया। मॉक सबमिट होने के बाद में आप एनालिसिस देखें, कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने अगर बताया तो उसको सीख लें, या कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसी बेस्ट अप्रोच बताई है जो शायद आपने ना लगाई हो तो वो सीख लें। अगर उससे अच्छी आपको आती है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी सीखना है ना? और बस कोशिश ये करेंगे कि 1 घंटे से कम टाइम में सब वो उसको कर दें सॉल्यूशन, वो 1 घंटे से कम टाइम में आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और 1 घंटा नहीं लगेगा, लगभग 40-45 मिनट लगेंगे, और बाकी 15 मिनट 20 मिनट आप अपना लिखने में मान लो, आप अपना वोकैब लिख लोगे, या कोई जीके का सेशन है, मैथ का कुछ फॉर्मूला है, कुछ भी है, वो आप अपना लिख लोगे। तो आप ऐसे मान लो आपका एनालिसिस टाइम 1 घंटा जाने वाला है, तो आप खुद से करते तो भी 1 घंटा ही जाता, और यहाँ मेरे साथ में करो तो भी 1 घंटा ही जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपन को, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो 1 घंटा का टाइम दें और डिटेल में सॉल्यूशन करें। नहीं आता है उसी दिन सीखें उसको। कि अगर सेम क्वेश्चन या सेम फॉर्मूला बेस कल क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपसे वो छूट जाए। हो सकता है आपको तो टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, टीसीएस वाले बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग कर लेंगे। और इजीली थोड़ा पैसेंस रख के करेंगे, 150 नंबर तो ले ही आएंगे, अगर यहाँ तक अच्छे से थोड़ी तैयारी की है तो। चलो, आज के लिए इतना ही। और कल फिर सुबह मैं एक मॉक और करूँगा, और डाल दूँगा, डेली एक मॉक रहेगा अपना, डेली का आप देख लो आज से ना। स्टार्ट तो कल से करने वाला था, लेकिन कल नहीं हुआ किसी कारण। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।